अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो आज इस कोरोना वायरस में जब पूरी दुनिया परेशान है, तो एक अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए जो तुर्की में इलीगल रहते हैं, जो जिनके पास कोई कागजात नहीं, पेपर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक बड़ी अच्छा जो काम ये किया है कि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में कोई लीगल इलीगल बंदा ना रहे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कानून निकाला है कि जो इलीगल पाकिस्तानी है, ये गैर कानूनी तौर पर तुर्की में रह रहे हैं, तो उनको वो इंसानी कामत दे रही हैं। तो पहले तो बड़ी लिमिटेड कोटा था, उसमें दे रहे थे। तो अभी आज ही उन्होंने एक कानून पास किया है कि जिसकी वजह से जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं, उनको वो कार्ड देंगे। कार्ड ऐसे होगा कि आपका पासपोर्ट हो या आपकी कोई रेजिडेंस हो, या जहाँ जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ का कोई पासपोर्ट को पेपर हो, तो और क्या उस कहते हैं जहाँ पे काम करता है वो, उसका मालिक का सिग्नेचर कार्ड, या अभी ये डॉक्यूमेंट्स आपको कल इंशाल्लाह बताएंगे। तो अभी जो है ना, ये आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अब उनके कार्ड बन रहे हैं। पहले एक पेपर मिलेगा, फिर उसके बाद नया कार्ड मिलेगा। वैलिड पासपोर्ट चाहिए, और या शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी हो, या वैसे पेपर ले लें आप। तो जहाँ एड्रेस आप जहाँ पे रहते हैं वो हो, और अपनी इंश्योरेंस सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, ये फिलहाल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं साथ। तो जब ये वीडियो या कोई ऐसा कानून पास होता है, तो जो हमारे इधर पाकिस्तानी हैं या कोई तुर्की हैं या दूसरे तीसरे हैं, तो उनको फ्रॉड करने का मौका मिल जाता है। तो बेचारा पाकिस्तानी जो हमारे इधर, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए होते हैं, या मुश्किल से या आसानी से पैसे कमाए होते हैं। तो पैसे कमाने मुश्किल ही होते हैं, तो वो फिर उनसे हथियाने के चक्कर में होते हैं पैसे। तो वो क्या करते हैं कि अगर काम जो है ना वो 1000 में हो रहा है, तो हमारे पाकिस्तानी बेचारे फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ से घर चले जाते हैं, घर से फैक्ट्री में आए तो उनको इतनी मालूमात नहीं होती बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जिसको थोड़ा बहुत पता होता है वो बाहर घूमता फिरता है, किसी तुर्के को साथ ले जाता है, या किसी बंदे को साथ लेता है कि ये बंदा वकील है, तो आप इसको अभी $2000 दें, या 1000 दें, या 1500 दें। 5-5 हज़ार डॉलर लड़कों ने यहाँ पे हथियाया हुआ है। तो मेरे पास काफ़ी ऐसी मिसालें हैं, कुछ जानने वाले हैं, कोई या कोई कम जानने वाले हैं। तो मेरे पास किसी न किसी तरीके से वो आते हैं, किसी ने $5000 हमसे ले लिया है, 5000 लीटर ले लिया है, 2000 लीटर मालिक ने ले लिए पैसे, मैं तुम्हें कार्ड बनवा दूंगा। या कोई जिसके पास काम करते हैं उसका हमसाया कोई, तो उसने कहा पैसे ले लिए हैं। तो आप ऐसा करें, मेहरबानी करें कि बिल्कुल फ्रॉड लोगों के हथे नहीं चढ़ना। आपने प्रोफेशनल बंदा को ढूंढना है जो ये काम करवा सके आपका, क्योंकि आप तुर्किश कई लोगों को नहीं आती। तो फिर वकील अपने मालिक जिसके पास काम करते हैं, या कुछ तुर्किश सही जानने वाला बंदा जो आपका इतमाद वाला हो, उसके साथ लेके अपने वकील किसी के पास जाए जिसका ऑफिस हो, कम से कम बड़ा ऑफिस हो। छोटे छोटे ऑफिस के फ्रॉड के लिए बना लेते हैं, बड़ा ऑफिस हो जो आपकी सही तरीके से रहनुमाई कर सके। तो बिल्कुल आप जो है ना, ये फ्रॉड लोगों के हथे ना चढ़े यानी कि। तो बाकी मैं मालूमात इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको आपको तकरीबन सारी मालूमात दूंगा, जिसमें आपके लिए आसानी पैदा हो जाए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने में। ठीक है जी। तो ये बड़ा अच्छा एक मौका है। तो जो पाकिस्तानी सारे यहाँ पे, तो वो प्लीज़ ये अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके और ज़रूर सबमिट करें, तो काम इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह ये आपको इंसानी कामत मिलेगी। तो दूसरी एक बात है, हमारे उन भाइयों के लिए जो लीगल यहाँ पर रह रहे थे, रेजिडेंस कार्ड जिनके पास मौजूद था, उनके लिए भी ये कोरोना वायरस की वजह से ये कानून निकला है कि उनकी जो कार्ड है एक्सपायर हो चुके थे, या किसी गलती की वजह से उनकी वो कैंसिल हो चुके थे, या उनका पासवर्ड ख़त्म हुआ था, या किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नेक्स्ट कंटिन्यू रख सके, या किसी स्कूल में पढ़ जाए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी कार्ड इनके कैंसिल हुए हैं, वो भी बंदे दोबारा अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, रंधवू ले सकते हैं, और अपनी रेजिडेंस कार्ड को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है जी। तो अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी 2 महीने की या 3 महीने की। उस अरसा में पीरियड में आप लीगल होंगे यहाँ पे, अगर आपने अपॉइंटमेंट सबमिट कर दी। उसके अपॉइंटमेंट में पेपर जो लगते हैं, जिनके भाइयों के पास अपना रेजिडेंस कार्ड है, कामत है, उनको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएं साथ, अपनी रेजिडेंस कार्ड सबमिट करें। तो 3 महीने या 2 महीने के आपको, जब तक ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को वो उस वक्त तक उनको रेजिडेंस कार्ड जो है ना, जब तक फॉर्म मिल जाएगा उनको, तो वो लीगल है यहाँ पे। ठीक है जी। तो वो जरूर अपने जो है पिंक कार्ड जिनके पास है, वो उसको कंटिन्यू जरूर रखें, और अपना फॉर्म फिल करके सुगर्दा करवा के जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको पता है, अपना एड्रेस लगवा के उनको तो सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, दोनों गैर कानूनी भी और जो लीगल यहाँ पे रह चुके हैं वो भी।
तो दोस्तों ये दोनों जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन पे गौर करें, तवज्जो दें। और मेरी फिर गुजारिश है कि जो बंदे काम नहीं करवा सकते, मैं उनको कोई नाम नहीं देना चाहता बुरा, क्योंकि वो भी जाने वाले कुछ लोग हैं, कुछ नहीं हैं, या जो भी हैं, फिर यहाँ पे इस्तांबुल प्रदेश साहब हम भाई हैं, तो वो भी भाई हैं, लेकिन कभी किसी को ज़रूरत होती है, कोई छोटा मोटा बुरा काम कर देता है। तो आप जो प्रोफेशनल बंदों से प्लीज़ काम करवाएं, किसी अनप्रोफेशनल बंदे से काम ना करवाएं। बल्कि आप खुद कोशिश की, तुर्किश आती है, वकील ढूंढ लें तो खुद उसके पास जाएं, अपने मालिक को साथ ले जाएं, पैसे इतने ज़्यादा नहीं लगते। तो मैं जनाब अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी तकरीबन कोशिश करूँगा सारी डिटेल जो है ना पेपर्स के साथ आपके सामने पेश करूँ। तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें जनाब। तो अगली वीडियो में मैं सारी डिटेल इनकी दोनों चीज़ों की आपके सामने रखूँगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, कमेंट्स करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।